नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी फाइनल फ्रेम में। आज हम एक शानदार फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड के बारे में बात करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है मैक्स। तभी मैक्स देखता है कि कुछ गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं। उनसे बचने के लिए वह अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगता है, लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें कहानी के विलेन को दिखाया जाता है। दरअसल जमीन खत्म हो जाने के बाद लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, लेकिन इमोर्टन जो के पास सारी सुविधाएं थी जैसे खाना, पानी वगैरह, वहां का पूरा सिस्टम इमोर्टन जो के नियंत्रण में चलता था। उसकी एक बड़ी सेना भी थी जो उसे भगवान मानती थी। फिर हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। इसके बाद इमोर्टन जो को दिखाया जाता है जो काफी अजीब लगता है। उसे सांस लेने के लिए एक मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ही वह बाहर आता था, लोग उसके नाम के नारे लगाने लगते थे। थोड़ी देर के लिए वह पानी छोड़ता है और लोग पानी पर टूट पड़ते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है। वह पूरी सेना की कमांडर होती है। वह अपने साथियों के साथ एक टैंकर ट्रक लेकर जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में वह अपना रास्ता बदल लेती है। इमोर्टन जो यह देख लेता है और तुरंत एक लॉक रूम में जाकर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि फ्यूरियोसा उसकी पत्नियों को भी लेकर गई है। इमोर्टन तुरंत अपनी सेना तैयार करता है। उसकी सेना में नेक्स नाम का एक सैनिक होता है जो काफी कमजोर होता है। उसमें मैक्स का खून चल रहा होता है, इसलिए वे मैक्स को भी साथ में ले जाते हैं और उसे गाड़ी के सामने बांध देते हैं। वे सब फ्यूरियोसा का पीछा करने लगते हैं। तभी एक दूसरा कबीला फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है, जिसका सामना इमोर्टन की सेना करती है। इससे पहले कि कोई फ्यूरियोसा को पकड़ पाता, वह रेत के तूफान में चली जाती है। नेक्स फ्यूरियोसा के ट्रक को रोकने के लिए अपनी गाड़ी को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स किसी तरह उसे रोक लेता है। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब मैक्स को होश आता है तो वह नेक्स के साथ बंधा होता है, इसलिए वह उसे उठाकर फ्यूरियोसा के ट्रक के पास ले जाता है। वहाँ इमोर्टन की सभी पत्नियां और फ्यूरियोसा होती है। मैक्स उन पर बंदूक तान देता है। फिर वह उनसे पानी मांगता है और अपनी चेन काटने को कहता है। इमोर्टन की एक पत्नी उस चेन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी नेक्स को भी होश आ जाता है। नेक्स मैक्स की चेन काट देता है, लेकिन मैक्स सभी को छोड़कर अकेला ट्रक लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ट्रक रुक जाता है। दरअसल फ्यूरियोसा ने ट्रक में एक कोड लगाया हुआ होता है। फिर सभी ट्रक के पास आ जाते हैं। फ्यूरियोसा के समझाने के बाद मैक्स मान जाता है। इमोर्टन की सेना अभी भी उनके पीछे होती है। इसी दौरान मैक्स अपना मास्क भी हटा देता है, लेकिन तभी नेक्स फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है, लेकिन इमोर्टन की पत्नी उसे बचा लेती है। वह उसे मारने से मना कर देती है। इस वजह से नेक्स को ट्रक से बाहर फेंक दिया जाता है। जब फ्यूरियोसा पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचती है तो वह सबको छुपने के लिए कहती है, क्योंकि इस क्षेत्र के कबीले के साथ उसने एक समझौता किया होता है। कबीला उन्हें वहां से जाने देगा, जिसके बदले में वे ईंधन देंगे। लेकिन कबीला नाराज हो जाता है क्योंकि उनके पीछे इमोर्टन की पूरी सेना लगी होती है। तभी फ्यूरियोसा संकेत देती है और मैक्स ट्रक स्टार्ट कर देता है और वे वहां से भागने लगते हैं। कबीला वहां ब्लास्ट कर देता है ताकि इमोर्टन की सेना आगे न बढ़ सके, लेकिन बाइकर्स अब फ्यूरियोसा का पीछा करने लगते हैं। वे ट्रक में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स और फ्यूरियोसा उनका डटकर सामना करते हैं। तभी इमोर्टन भी वहां पहुंच जाता है। वह फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला होता है, लेकिन उसकी गर्भवती पत्नी बाहर आ जाती है, जिससे इमोर्टन कुछ नहीं कर पाता। वह एक हथियार फेंकता है जो सीधे ट्रक की स्टीयरिंग पर लग जाता है। स्टीयरिंग टूट जाती है, लेकिन मैक्स का हाथ उसमें फंस जाता है। तब इमोर्टन की पत्नी उस चेन को काट देती है और वे लोग जैसे तैसे ट्रक को संभालते हैं, लेकिन तभी दरवाजा टूटने की वजह से गर्भवती महिला नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के चक्कर में इमोर्टन की गाड़ी भी पलट जाती है। अब नेक्स भी उनके साथ होता है जो उनकी मदद करना चाहता है। फिर वे एक ऐसी जमीन से गुजरते हैं जो दलदल होती है, जहां उनका ट्रक फंस जाता है। दूसरी तरफ इमोर्टन की सेना उनका पीछा कर रही होती है। वे सभी ट्रक को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब नेक्स बताता है कि हम उस पेड़ की मदद ले सकते हैं। फिर वे चेन को पेड़ के साथ बांधकर अपना ट्रक निकाल लेते हैं। फिर वे लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक टावर था और एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैक्स कहता है कि यह एक जाल है, लेकिन फ्यूरियोसा नीचे उतरकर अपना और अपनी मां का नाम बताती है और पता चलता है कि वे उसी के कबीले के लोग हैं। फ्यूरियोसा काफी उम्मीद के साथ आई थी कि यहाँ हरियाली होगी, लेकिन चारों तरफ रेगिस्तान होता है। यह देखकर फ्यूरियोसा का दिल टूट जाता है। उनमें से एक महिला के पास बहुत सारे बीज होते हैं
अब वे सभी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन मैक्स अब अपने रास्ते जाना चाहता है। अगले दिन वे बाइक लेकर निकल जाते हैं और मैक्स को भी एक बाइक देते हैं। तभी मैक्स को अपने परिवार के दर्शन होते हैं, जो उससे कहते हैं कि उनकी मदद करो। इसलिए अब मैक्स भी उनके पास जाता है और बताता है कि अगर तुम्हें ग्रीन एरिया चाहिए तो वहीं जाओ जहां से तुम आए हो। वहां इमोर्टन और उसकी सेना का खतरा है, लेकिन फ्यूरियोसा मैक्स की बात मान जाती है और वे वापस उसी रास्ते पर चल देते हैं। इमोर्टन को जब पता चलता है कि वे लोग वापस जा रहे हैं, तो वह एक बार फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है, जहां उन लोगों के बीच जंग शुरू हो जाती है। मैक्स इमोर्टन के कई आदमियों को मार देता है। इसी दौरान फ्यूरियोसा इमोर्टन के चेहरे का वह मास्क खींच लेती है, जिसकी वजह से वह जिंदा था। नेक्स भी सेना को रोकने के लिए अपने ट्रक को ब्लास्ट कर देता है। अब वे सभी किले तक पहुंच जाते हैं। इमोर्टन की मौत की खबर सुनकर वहां के सभी लोग खुश हो जाते हैं और अब वे फ्यूरियोसा को अपना लीडर बना लेते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि मैक्स अब अपने रास्ते जा रहा है। उसने फ्यूरियोसा की मदद कर दी थी। अब फ्यूरियोसा किले का सारा पानी भी जनता के लिए छोड़ देती है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।